आपको पता है कि हम रोज हर दिन आपके लिए एक नए नए चैप्टर्स लेकर के आते हैं। इसलिए लेकर के आते हैं क्योंकि आपके एग्जाम्स में आपका एग्जाम जो वो इजी हो जाए। कल भी मैंने बताया था, आज भी मैं नए चैप्टर्स लेकर के आया हूं। कल के जो मेरा टॉपिक था वो जिरल और इन्फिनेटिव था। आज का मेरा टॉपिक है पार्टिसिपल। जैसे कि बहुत से एग्जाम्स में पैसेज करने को आते हैं, उस पैसेज में न जाने कौन सा रूल कब फॉलो हो जाए किसी ये कोई कह नहीं सकता। क्योंकि मेरा ये मानना है कि ट्रांसलेशन एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें पूरी जितनी भी ग्रामर है वो सारी ग्रामर का रूल जो होता है, सारे नियम, सारे रूल्स, जितने भी रूल होते हैं वो सब उसका मिक्सचर जो है ट्रांसलेशन के अंदर आ जाता है। चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, कोई ऐसा टॉपिक नहीं ना जो ट्रांसलेशन से होकर के ना गुजरे। जैसे कि हम जानते हैं कुछ चौराहे होते हैं, कुछ ऐसा चौराहा इंपॉर्टेंट होता है, कुछ मोहल्ले के रास्ते ऐसे होते हैं जो उस चौराहे से होकर के जाते हैं। बिना उस चौराहे पे हुए, बिना उस चौराहे पर रुके हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसी तरह से अंग्रेजी ने भी ट्रांसलेशन एक ऐसा चौराहा बना दिया जहां पर ऐसे तो सबके घर अलग अलग हैं, सबके कहा जाए रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन जब किसी लंबे रूट पे जाना होता है तो लंबे रूट पे जाने के लिए ट्रांसलेशन ने क्या काम किया, एक ऐसा चौराहा बना दिया ग्रामर ने जिसको ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो सारे रूल्स सिमट करके उसी चौराहे पर आ जाते हैं और उसी चौराहे से होकर के जाते हैं। तो अगर ग्रामर की दुनिया में जानना हो या ग्रामर को जानना हो, ग्रामर की एक एक चीज को जानना हो तो ट्रांसलेशन को अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिए। तो जब हम ट्रांसलेशन स्टडी कर लेंगे तो हमें क्या बोलते हैं, उस चौराहे से जाने वाले हर इंसान के बारे में पता चल जाएगा। चाहे पैसिव वॉइस गुजर रहा हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट गुजर रहा हो, चाहे पार्टिसिपल गुजर रहा हो, चाहे टेंस गुजर रहा हो, चाहे वर्ब गुजर रहा हो, चाहे कोई भी गुजरे, हम उस चौराहे जब सब चौराहे से गुजरेंगे तो हम हर एक के बारे में जानते चले जाएंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। हर ट्रांसलेशन में पूछा जाता है। तो हमने आपसे क्या बता दिया कि ग्रामर को जानना है तो ट्रांसलेशन को जानिए। और जब ट्रांसलेशन एक ऐसा चौराहा है जिससे ये कहा जाए कि एक ऐसा चौराहा है जहां पर एक ग्रामर की हर चीज को आकर के रुकना होता है। तो जब चौराहे पे आकर कोई चीज रुकती है तो हम उसके बारे में जानना शुरू कर देते हैं। भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, उसके बारे में डिटेल में जानना शुरू हो जाता है। तो बजाय अलग अलग जाना के ट्रांसलेशन को जान लेंगे तो ग्रामर की पूरी दुनिया के बारे में हम जान जाएंगे कि ग्रामर में कितने रास्ते होते हैं, किसका क्या क्या नाम होता है, किसका क्या क्या रूल होता है, किसका क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। इसीलिए हम आपके लिए आपके ट्रांसलेशन को आसान करने के लिए एक फिर नया टॉपिक लेकर के आए। इस टॉपिक का नाम क्या है, पार्टिसिपल्स है। आज हम बात पार्टिसिपल्स की करेंगे। पार्टिसिपल्स तो 3 होते हैं, लेकिन आज जो हम बात करेंगे 2 पार्टिसिपल की बात करेंगे और 1 पार्टिसिपल की बात हम कल करेंगे। आइए अब जानते हैं पार्टिसिपल क्या होता है, किस तरह का होता है, कितने तरह का होता है और पार्टिसिपल का सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। आइए थोड़ा सा उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पार्टिसिपल 3 तरह का होता है। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल होता है और तीसरा क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया जाता है। जैसे हमने कहा गो, इसमें क्या जोड़ दिया, आईएनजी, तो ये बन जाएगा गोइंग। तो अब ये क्या बन गया हमारे लिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। जैसे हमने कहा स्लीप, तो इसमें क्या जोड़ दिया हमने, आईएनजी जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाएगा, स्लीपिंग बन जाएगा। इसी तरह से हमने कहा सिंग, इसमें हमने आईएनजी जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा, सिंगिंग। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि आखिर प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है। अब पास्ट पार्टिसिपल बात आती है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और ये थर्ड फॉर्म जो है किसका काम करती है, एडजेक्टिव का काम करती है। दूसरी चीज, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है और काम किसमें होता है, पास्ट टेंस में होता है। पास्ट टेंस में काम का होना पता चलता है। ठीक,
पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वर्ब के थर्ड फॉर्म होता है। वर्ब के थर्ड फॉर्म जो होता है एडजेक्टिव का काम करता है और पास्ट टेंस में ही काम के होने का पता चलता है, तो वही उसी को हम क्या करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बदलते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, हैविंग आता है। हैविंग की फॉर्म में कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चाहे ये कह दीजिए और चाहे आप पास्ट पार्टिसिपल कह दीजिए या पास्ट पार्टिसिपल कह दीजिए। ये परफेक्ट पार्टिसिपल में आता है। एक बार जैसे कि हमने कहा कि हैविंग लिख दिया, हैविंग फॉर्म में हमने क्या लिख दिया, ईटेन लिख दिया। हमने हैविंग लिख दिया, हमने संग लिख दिया, क्योंकि सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है। ये बात समझ में आ गई होगी। तो चाहे कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल तीन तरीके का होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, जैसे कि गो था, गो में आईएनजी लगा दिया तो गोइंग बन गया। स्लीप था, स्लीप में आईएनजी लगा दिया तो स्लीपिंग बन गया। सिंग था, सिंग में आईएनजी लगा दिया तो सिंगिंग बन गया। उसी तरह से कहा जाए पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है और एडजेक्टिव का काम करता है। और ये खास तौर से क्या बोलते हैं, जो काम पास्ट टेंस में होता है उसी के ही वर्ब को हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव में बदल देते हैं। पास्ट टेंस में होने वाला जो काम होता है उसके अंदर जो वर्ब आता है उसको क्या करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बदल देते हैं। जैसे हमने कहा, आपसे क्या कहा, वर्क कह दिया, WORKED वर्क। जैसे हमने आपसे क्या कह दिया, सेलेक्ट कह दिया। इस टाइप से ये देखिए वर्ब के थर्ड फॉर्म भी बन रहे हैं और उसके साथ से किसका काम करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल काम करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से सेंटेंस को बनाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी जो होती पहचान प्रेजेंट पार्टिसिपल की जो सबसे बड़ी पहचान होती है वो ये होती है कि इसमें हिंदी में लास्ट में आता है ते हुए, ता हुआ और ती हुई। ये तीनों पहचान इसकी होती है। लास्ट में क्या आता है, ते हुए आता है, ता हुआ आता है और ती हुई। इन तीनों से पता चल जाता है ये सेंटेंस किसमें बनेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का सहारा लेकर के। आइए सेंटेंस बनाते हुए देखते हैं किस तरह से बनता है। जैसे मैंने कहा कि मैंने राम को जाते हुए देखा, मैंने के लिए क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब देखिए जाते हुए, ते हुए आगे ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या बन रहा, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन रहा है। इसमें क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी करेंगे, लेकिन सबसे लास्ट में इस्तेमाल करेंगे। देखिए आई, देखा के लिए क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, क्योंकि पास्ट टेंस की बात है। आ की मात्रा आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगा। दूसरी बात याद रखिएगा, जब दो नाउन एक साथ आ जाए या एक नाउन एक प्रोनाउन आ जाए तो पहले वाला सब्जेक्ट बनता है, उसके बाद सेंटेंस के लास्ट में जाते हैं, लास्ट वाला हिस्सा वर्ब होता है, इसके फौरन बाद दूसरे नाउन को लिख दिया जाता है। यानी कि राम को तो राम हो जाएगा, जाते हुए, ते हुए मतलब आई थी हो जाएगा, जाने की गो तो क्या हो जाएगा, कोई। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। मैंने यानी कि आई हो गया, सेंटेंस में लास्ट में पास्ट टेंस था, सी का सॉ कर दिया। उसके बाद हमने क्या है, चाहे दो नाउन आ जाए, चाहे एक प्रोनाउन और एक नाउन आ जाए, तो पहला वाला सब्जेक्ट बनता है, सेंटेंस के लास्ट में जाते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसको लिखते हैं, इसके फौरन बाद दूसरा नाउन लिखते हैं, तब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा सेंटेंस देखिए, दूसरा, मोहन ने कुत्ते को भौंकते हुए देखा। ये देखिए पहला नाउन और ये दूसरा हो गया, मोहन का मोहन हो जाएगा। उसके बाद देखा यानी कि सा हो जाएगा, कुत्ता यानी कि द डॉग हो जाएगा। अब भौंकते हुए, हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल लास्ट में करते हैं, भौंकते हुए यानी कि बार्किंग हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये दोनों सेंटेंस भी आपके समझ में आ गया होगा। तीसरा वाला देखिए, लता रोती हुई आई, लता का लता रहेगा, इसमें केवल एक ही सब्जेक्ट है, इसलिए सीधे पलटते जाएंगे, आई यानी कि केम हो जाएगा। और हमने आपसे कहा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा लास्ट में इस्तेमाल होता है। ती हुई मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल है, रोती हुई यानी कि वीपिंग हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये तीनों सेंटेंस भी आपको समझ में आया होगा। चौथा सेंटेंस क्या है, मदन ने किरण को नाचते हुए देखा। मदन का मदन रहेगा, देखा यानी कि सॉ हो जाएगा। फिर देखिए दो नाउन आ गए ना, ये वाला नाउन क्या हो गया, सब्जेक्ट बन गया, और ये नाउन जो हमेशा वर्ब के बाद आता है, किरण हो जाएगा। अब हमें क्या कहा था, लास्ट सेंटेंस के लास्ट में प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया जाता है, नाचते हुए यानी कि क्या हो जाएगा, डांसिंग हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए हम लोग पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है कि पास्ट पार्टिसिपल में जो भी काम, जो वर्ब या जो काम पास्ट टेंस में हो तो उसका जो वर्ब होता है उसको
पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसमें ज्यादातर जो सेंटेंस आते हैं जैसे टूटा हुआ, मुरझाया हुआ, उखड़ा हुआ या बिखरा हुआ, इसमें क्या बोलते हैं, ये सब जो हमारे पास्ट पार्टिसिपल हो गए। अब इसके साथ जो वर्ब आएगा वो पास्ट टेंस हो जाएगा। तो पास्ट टेंस में जो किया हुआ काम होता है उसी काम को हम पास्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। बस फर्क ये होता है कि पास्ट टेंस में किया हुआ काम, पास्ट टेंस मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसके बाद जो वर्ब आएगा वही पास्ट पार्टिसिपल होता है, वही विशेषता बताता है और वही पास्ट पार्टिसिपल का काम करता है। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस किस तरह से हल होता है। सबसे पहले क्या कहा, मैंने कुर्सी को टूटा हुआ देखा। अब देखिए टूटा हुआ आ गया, फिर क्या रहा, मैंने अनाज को बिखरा हुआ देखा, ये देखिए बिखरा हुआ आ गया। फिर क्या कर रहा है, उसने फूल को मुरझाया हुआ देखा, मुरझाया हुआ आ गया। मैंने दूध को जमीन पर फैला हुआ देखा, तो फैला हुआ आ गया। अब पहले करना बताना है कि पास्ट टेंस में जो एडजेक्टिव बताता है उसी को ही हम क्या करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बदल देते हैं। पहले जाने पास्ट टेंस कैसे है, ये देखिए देखा, देखा यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, यानी कि पास्ट टेंस हो गया। अब इसमें जो काम हो रहा है टूटा हुआ, तो इसमें जो काम टूटा हुआ वो क्या बन गया, विशेषता बन गई है। इसी को हम क्या करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल में इस्तेमाल कर देंगे। इसकी कौन सी फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, पास्ट टेंस में जो किया हुआ वर्ब होता है, पास्ट टेंस जो किया हुआ काम होता है उसी को हम क्या करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। और ये जो वर्ब होगा किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। तो कहने लगा मैंने आई, देखा, सॉ, कुर्सी को टूटा हुआ, तो क्या लिखेंगे, द चेयर ब्रोकन। ठीक है, आई सॉ द चेयर ब्रोकन, मैंने कुर्सी को टूटा हुआ देखा। फिर क्या कर रहा है, उसने फूल को मुरझाया हुआ देखा, उसने की ही हो जाएगा। फिर कह रहा है देखा यानी कि क्या हो जाएगा, सॉ हो जाएगा। इसने क्या बताया, पास्ट टेंस हो गया। फिर फूल यानी कि द फ्लावर हो जाएगा। मुरझाया हुआ यानी कि फेडेड हो जाएगा, फेडेड, ये पास्ट टेंस हो गया। पास्ट में जो काम हुआ है उसी को क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बदल देते हैं, यानी कि फेडेड हो गया। फिर देखिए मैंने अनाज को बिखरा हुआ पाया, मैंने की आई हो जाएगा, पाया यानी कि फाउंड हो जाएगा। फिर अनाज को यानी कि द ग्रेन हो जाएगा। बिखरा हुआ यानी कि स्कैटर्ड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। फिर कह रहा है मैंने दूध को जमीन पर फैला हुआ पाया, मैंने की आई हो जाएगा, पाया यानी कि फाउंड सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। इसने क्या बताया कि यानी कि क्या है, पास्ट टेंस है, दूध को मिल्क हो जाएगा। ठीक कह रहा है फैला हुआ यानी कि स्प्लाइट हो जाएगा। ठीक कह रहा है जमीन पर, ऑन द ग्राउंड। हम उम्मीद करते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल सेंटेंस कैसे बनता है वो भी आपको समझ में आया होगा और पास्ट पार्टिसिपल सेंटेंस कैसे बनता है वो भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और जो लोग नए टाइम इंटरेस्टेड है वो सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे और उसके बगल में जो आइकन की घंटी है उसको दबाना ना भूलेंगे, ताकि सही समय पर सही नोटिफिकेशन आपको मिल सके।